नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी अंकित सिंह के साथ। जैसा आप सबको पता है कि अगले महीने 9 या 10 सितंबर को G20 समिट होने जा रहा है भारत में। एक अंतर्राष्ट्रीय जो है समारोह होगा जिसमें कई देशों के देशी विदेशी मेहमान रहेंगे, राष्ट्राध्यक्ष रहेंगे, शासनाध्यक्ष रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यह समिट एक पूरे विश्व में भारत की एक तस्वीर को दिखाएगा। लेकिन सवाल यही है कि जब इस तरह की तस्वीर होगी तो बड़ी ग्रैंड होनी चाहिए, आमतौर पर अच्छी होनी चाहिए। और इसी के मद्देनजर दिल्ली नगर निगम पूरी तरह से तैयार है। लेकिन खास बात यही है कि जो डॉग्स हैं यानी स्ट्रे डॉग्स हैं उनसे निपटने के लिए एक सर्कुलर एमसीडी ने निकाला। और इससे पहले कि सर्कुलर निकाला और आइडेंटिफिकेशन किया कि 12 जोनों में अलग अलग इलाकों को आइडेंटिफाई भी किया जा चुका है उस सर्कुलर में। और साफ तौर पे कहा गया है, जैसे मैं आपको एक दो जगहों के नाम ले लूं, जैसे हयात रीजेंसी है और साथ ही साथ हौस खास मॉन्यूमेंट है साउथ जोन में, और लोधी होटल और बनेसरा और आईटीपीओ एरिया ये जो है सेंट्रल जोन में है। करोल बाग जोन में जेपी सिद्धार्थ और करोल बाग मार्केट है। और लोकेशन शाहदरा साउथ जोन में हॉलीडे इन, मयूर विहार, अक्षरधाम मंदिर, असिता ईस्ट। और पंजाबी बाग वेस्ट जोन में है। उससे अगर सदर पहाड़गंज जोन की मैं बात करूं तो वहां पर रेड फोर्ट, चांदनी चौक और ये बहुत सारी चीजें हैं। ये वो उन लोकेशंस के नाम हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जहां से स्ट्रे डॉग्स को हटाया जाएगा। और अब क्या आपको क्या मालूम है कि तकरीबन 2000 कुत्तों के, आवारा कुत्तों के काटने के मामले दिल्ली में आते हैं हर रोज 2000। और एक आंकड़ा है तकरीबन 8 लाख कुत्ते फिलहाल दिल्ली में हैं। ये आवारा कुत्ते हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं। अब ये तो जांच का विषय है कि कितने की नसबंदी हुई, कितने की नहीं हुई, कितने को रेबीज का इंजेक्शन लगा, कितनों को नहीं लगा। लेकिन साफ है कि अभी तक 14 साल में एक ही बार सेंसस हुआ था और उसके बाद में ही पता चला था। और उस वक्त जब सेंसस हुआ था दशकों पहले, तब दिल्ली में जो कुत्तों की संख्या आंकी गई थी वो 1,00,000-2,00,000 के आसपास आई। तब से न केवल दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ी है और उससे कहीं ज्यादा कुत्तों की भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और यही वजह है कि मैं कह रहा हूं कि स्थिति से निपटने के लिए एमसीडी तैयारी कर रही है। अब सर्कुलर निकाला और ये कहा कि जो है 9-10 सितंबर को, चूंकि ये होना है 18वां G20 समिट, उससे पहले तकरीबन महीने भर, यानी अभी से जब मैं बात कर रहा हूं तो सर्कुलर निकल चुका है, यानी अगर 30 अगस्त तक आप जाएंगे तो वहां तक बाकायदा जो है ये स्ट्रे डॉग्स को उठाने का काम किया जाएगा। क्या होता है, जो एमसीडी की गाड़ियां होती हैं कुत्ते उठाने की, वो जाती हैं और इनको पकड़ती हैं। पकड़ने के बाद रेबीज का इंजेक्शन लगाया जाता है और उनको मॉनिटरिंग में रखा जाता है और उसके बाद वापस उन्हीं इलाकों में छोड़ दिया जाता है। अब क्या हुआ, इस सर्कुलर में नई चीज यह है कि कहा गया है कि कुत्ते चूंकि पकड़े जाएंगे, पकड़ने के बाद उन्हें एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर, जिन्हें एबीसी कहते हैं, उसमें रखा जाएगा, महीने भर रखा जाएगा। और मुझे लगता है कि सपोज कीजिए अगर आज से ड्राइव शुरू हुई है तो कुछ जगहों से जब वो पकड़े जाएंगे तो महीने भर यानी 30 अगस्त 9-10 सितंबर से पहले तक वो एनिमल बर्थ कंट्रोल में रहेंगे। और इसके पीछे जो हवाला दिया जा रहा है एमसीडी की तरफ से वो यही दिया जा रहा है कि उन एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर्स में वो तमाम सुख सुविधाएं हैं जो कि कुत्तों के लिए चाहिए होती हैं, श्वान के लिए चाहिए होती हैं। और यही वजह है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस ये सर्कुलर निकलना था कि एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर्स के कुछ लोग और साथ ही साथ जो एनजीओज हैं इससे जुड़े हुए वो, और पीएफए यानी पीपल फॉर एनिमल, पीएफआई के जो तमाम लोग होते हैं, एनजीओ से जुड़े होते हैं जो एनिमल से संबंधित काम करते हैं। उसमें एक नाम लूंगा अंबिका शुक्ला का, जो कि पीएफआई की ट्रस्टी हैं। उन्होंने ये कहा है कि किसी भी तरह की सुख सुविधा नहीं है एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर्स में, और ऐसे में व्यवस्थाओं से परे जाकर इन श्वानों को पकड़ना और महीने भर रखना यह न केवल अव्यवहारिक है बल्कि उनके साथ भी एक तरह की क्रूरता है। तो जाहिर तौर पर यह ऐसा सर्कुलर है जिसकी वजह से बहुत विवाद हो गया है। लेकिन यूनाइटेड रेसिडेंट्स ऑफ दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी हैं सौरभ गांधी, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा है कि विजय गोयल सांसद के साथ मिलकर कुछ रेसिडेंट्स लगातार पिछले कई महीनों से यह मुद्दा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में उठाते रहे हैं। और अक्सर पार्कों में जब वो सुबह के वक्त जाते हैं तो ये देखा जाता है कि ये जो श्वान हैं, आवारा कुत्ते हैं, ये काटते हैं, या तो फिर बच्चों को काटते हैं, बुजुर्गों को काटते हैं, या फिर महिलाओं के। हालांकि पुरुषों को भी काटते हैं, क्योंकि ये कुत्ते ये देखकर नहीं काटते कि कौन क्या है, लेकिन चूंकि ये संकटग्रस्त
काफी ज्यादा क्रिएट स्थिति कर देते हैं, जिस वजह से इलाके में भगदड़ मच जाती है। और आसान इनके लिए होता है कि किसी महिला पर अटैक कर देना। सबसे ज्यादा छोटे बच्चे सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं, उन्हें पर ये कुत्ते अटैक कर देते हैं। तो जाहिर तौर पर अब ये मुद्दा सर्कुलर जैसे ही एमसीडी ने निकाला, मुझे लगता है कि जब मैं बात कर रहा हूं तो शुक्रवार का दिन है, बृहस्पतिवार को बुधवार को ये निकाला गया था, और उसके बाद से यूनाइटेड रेसिडेंट्स ऑफ दिल्ली ने इसका वेलकम किया और कहा हम तो पिछले कई महीनों से यही बात कह रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ G20 समिट को लेकर नहीं होना चाहिए, बल्कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस तरह की ड्राइव समय समय पर चलती रहनी चाहिए। अब सवाल यही है कि श्वान कितने हैं, जब यही नहीं पता तो एमसीडी किस तरह से कर पाएगी। और जो जो लोकेशंस मुझे लगता है ये जो हमने आपको गिनाए हैं, ये सिर्फ उन लोकेशंस के बारे में कहा गया है जहां पर G20 का समिट होना है। और साफ तौर पर आपको बताऊं कि ऐसे कई इलाके हैं जो कि वेन्यूज हैं जहां पर शासनाध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष मिलेंगे और वहां पर बातचीत होगी। तो ऐसे में तैयारियां क्या होंगी एमसीडी की, खासकर ब्यूटिफिकेशन को लेकर के, और फुटपाथ को ठीक करने को लेकर के, अतिक्रमण को ठीक करने को लेकर के, अवैध पोस्टर बैनर्स निकालने को लेकर के। तो इस पर मैं एक और वीडियो बताऊंगा और साफ तौर पर बताऊंगा आपको कि किस तरह से एमसीडी काम कर रही है। मुझे और मेरे साथी अंकित को दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।